हमारे कैंपस में इतने बंदर हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं। और ये देखिए, आज सुबह सुबह उन्होंने मेरे बालकनी का क्या हालत किया है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। और आज है अभी सुबह सुबह मंडे का मॉर्निंग है और आज से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो इस चैनल में मेरे 2 व्लॉग्स जाएंगे वीकली। एक मंडे को जाएगा और एक जाएगा फ्राइडे को। सो ये वाला व्लॉग जो है ये फ्राइडे को जाएगा। तो मैं मंडे से शुरू कर रही हूँ, थोड़े थोड़े क्लिप्स मैं लेके रख देती हूँ। कभी कभी तो पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता है व्लॉगिंग करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी भी रहती हूँ। फिर भी अपने दिन से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं अपनी दिनचर्या को आप लोग के सामने दिखाती हूँ और किस तरह से मैं घर भी अपना संभालती हूँ और अपना मेरा छोटा सा एक बुटीक है वो भी संभालती हूँ। और ऐसे एक छोटे से जगह में रह के भी किस तरह से मैं अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे व्लॉग्स के ज़रिए आपको वो सब दिखेंगे। और यहाँ इतनी गर्मी है ना कि मैं थोड़ा सा गाड़ी से बस निकली थी कुछ करने के लिए और पूरी पसीना पसीना हो गई। और मैं पहुँची हूँ अभी अपने बुटीक में। सो मेरी बुटीक में बहुत दिनों से मेरी कोई हेल्पर थी नहीं, तो मैं अकेले काम कर रही थी। तब मैं सुबह से लेकर बिल्कुल शाम तक बुटीक में ही रहती थी, घर का सारा काम करके जाके। और मेरे घर में एक हाउस हेल्प आती है तो वो दिन भर का काम संभाल लेती थी। पर अभी रिसेंटली मैंने एक हेल्पर रखी हुई है और जब से उसे रखा है तो मैं दिन में किसी भी टाइम में जाती हूँ, उसे थोड़ा थोड़ा काम मैं सिखाती हूँ, थोड़ा थोड़ा बता के आती हूँ क्या करना होता है। और बाकी जो सारा काम है मैं घर से ही संभाल लेती हूँ। और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियाँ भी है इसीलिए। और वो एक मेखेला सदर था ट्रेडिशनल हमारे असम का, तो उसी से कुछ लहंगा वगैरह बनाने वाली हूँ मैं। और यहाँ ये डिनर की तैयारी हो रही है। मैं एकदम क्विकली बन जाने वाला एक चिकन फ्राई, ड्राई चिकन फ्राई मैं बना रही हूँ। तो चिकन को मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ दही मसाले वगैरह डाल के। तो मेरे घर में चिकन वीकली एक ही बार आता है या फिर कभी कभी 2 बार आ जाता है, तो मैं उसको अच्छे से मैरिनेट करके रख देती हूँ। और उसके बाद मैंने उसको हाई फ्लेम में थोड़ा अलट पलट करके फ्राई कर लिया था। उसके बाद फिर लो फ्लेम में उसको ढक के मैंने रख दिया था ताकि चिकन पक जाए। और जैसे कि चिकन पक गया था, लाइक 80 to 90% पक गया था, उस टाइम पे मैंने फिर वहाँ पे कटे हुए प्याज और कटे हुए लहसुन डाल दिया। और ये मेरे बच्चों के लिए बन रहा है, तो मैं अपने बच्चों को बहुत फ्रिक्वेंटली चिकन खिलाती हूँ क्योंकि प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एग्स भी खिलाती हूँ, पनीर भी खिलाती हूँ जितना हो सके, क्योंकि अभी उनका ग्रोइंग स्टेज है तो उन्हें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। और चिकन मतलब उनको मैं हमेशा एक ही तरीके से नहीं बनाती हूँ, कभी कभी मतलब हमेशा तरीका चेंज कर देती हूँ। तो अभी मैंने थोड़ा सा उसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया था, थोड़ा सा नमक डाल दिया था और थोड़े से करी पत्ते मैंने डाल दिए थे लास्ट में। और यहाँ पे जस्ट अभी थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ। और आप लोग विनेगर भी डाल सकते हो, मैंने नींबू ही डाल दिया है क्योंकि नींबू हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते ही है गर्मियों के दिन में। और यहाँ थोड़ा सा सोया सॉस और थोड़ा सा केचप मैंने डाल दिया है। और आप लोग मिर्ची चाहे तो मिर्ची भी डाल सकते हो, पर मेरे बच्चे उतना ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं है तो मैं नहीं डालती हूँ। और फिर बर्तन वगैरह मैं हमेशा डिशवॉशर में ही डाल देती हूँ जितनी रात के मेरे बर्तन होते हैं। पर अभी मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है, बर्तन ज़्यादा नहीं होते तो मैं थोड़ा थोड़ा करके धो धो के रख देती हूँ। और ऐसे ऐसे करके रात को मेरे बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। फिर मैं डायलेमा में थी कि डिशवॉशर चलाओ कि खुद ही धो। मैंने सोचा नहीं, आज मैं खुद ही धो के रख देती हूँ। कभी कभी बर्तन धोना भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत ही अच्छे हैं। और मेरा जस्ट एक ही व्लॉग है इस चैनल में, तो कैसा लगा क्या आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा फीडबैक दीजिएगा। और जो ये व्लॉग है अभी कंटिन्यू हो रहा है, आज है वेडनेसडे और आज का दिन तो शुरू हो चुका है। शॉर्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख चुका है कि दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है मेरी। सुबह सुबह जो यहाँ पे जैसे वेदर रहता है ना, जैसे बर्ड्स सारे मतलब निकल आते हैं और उनकी जो चहचहाट है मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी मैं इनके लिए एक ड्राई चिकन बनाऊंगी, जिसकी रेसिपी मैंने अभी शेयर की थी, वो बनाऊंगी। और उसके बाद मैं बुटीक चली जाऊंगी, बुटीक में थोड़ा सा काम है मुझे। और उसके बाद फिर ब्लॉग करती रहूँगी, देखती रहेगा ब्लॉग्स। और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, जैसे धूप भी ज़्यादा नहीं थी और बारिश भी नहीं हो रही थी, तो मौसम अच्छा था। सो इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था।
और ये है मेरा सिंपल सा लंच, राइस, दाल, फ़िश फ्राई और थोड़ी सी सब्ज़ी। और ये एक पार्सल है जो मुझे अभी भेजना है मेरी फ्रेंड को गुवाहाटी, तो मैं अभी यहाँ पे एक कुरियर है वहाँ से मैं उसको भेज दूँगी। और बुटीक में भले ही मेरी हेल्पर है लेकिन मैं रेगुलर जाती हूँ। दिन में कोई एक टाइम पे मैं जाके उसे थोड़ा सा काम मैं समझा के भी आती हूँ और जितनी भी कटिंग होती है वो मैं करके आती हूँ। और क्या क्या बनाना रहता है या फिर शाम को मेनली तो मैं शाम को जाती हूँ क्योंकि मेरे जो कस्टमर्स का फुटफॉल होता है वो शाम को ज़्यादा होता है। तो लंच वगैरह करके मैं वहाँ चली गई थी। और मेरी जो हेल्पर है उसे मतलब बहुत अच्छा मेहंदी लगाना आता है, तो उसने अपने हाथों में मेहंदी लगा के रखा हुआ था। और मेरे कॉम्प्लेक्स में एक और लड़की है, उसके हाथ में भी मेहंदी मैंने देखी, तो मैंने पूछा कि तुम लोगों ने खुद ही लगाया है? तो उसने बोला हाँ मैंने लगा के दिया है। तो मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक है लेकिन मैं खुद से नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि घर पे इतना ज़्यादा काम हो जाता है बच्चों के साथ। तो मैंने उसे बोला कि मुझे सिंपल सा कुछ ऐसे ही बना के दो। बहुत दिन हो गए थे मेहंदी नहीं लगाया था मैंने और बहुत शौक़ है मुझे लगाने का। तो जैसे लग के ख़त्म हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई, मतलब मैं बिल्कुल उसी मेहंदी को ही देखे जा रही थी बहुत टाइम के लिए। और वापस आते वक्त हमारे यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे एक मैंगो चीज़ केक मिलता है। वो ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता है, इससे सोल्ड आउट हो जाता है। पर आज मुझे लकीली मिल गया था तो मैं लेके आई थी। मुझे और मेरी बड़ी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ केक, और मैं पी रही हूँ उसको ब्लैक टी के साथ शाम के वक्त घर आके। उसके बाद फिर मैं अपनी छोटी बेटी के रूम में जाके उसका थोड़ा सा समर का होमवर्क है वही कराने के लिए बैठ गई थी। उसके बाद हम लोगों ने फिर डिनर की मैंने थोड़ी सी तैयारी करके रख दी और मैं अपने कमरे में आ गई क्योंकि कपड़े, मैं बोलती हूँ मेरी हाउस हेल्प को कि कपड़े जितने भी हो ना तो उसे मेरे ही रूम में आप छोड़ के चले जाओ ऐसे फ़ोल्ड करके। तो वो जैसे फ़ोल्ड करती है फिर मैं उसको खोलती हूँ और अपने से ही फ़ोल्ड करती हूँ। और ये मेरी बेटी है, वो आके मुझे कडल करती रहती है बीच बीच में, तो कभी कभी उसे मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्यार आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा कडल करने लग जाती है। तो मैं कपड़े क्या करती हूँ, फिर से उसको खोलती हूँ और उसको अपनी तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ। आप लोग में से कितने लोग ऐसा करते हैं कि कपड़े अपनी तरीके से फ़ोल्ड यदि आपको अच्छे लगते हैं? मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है। तो मैं जितने भी दिन के सारे लॉन्ड्री वाले कपड़े होते हैं उन्हें फिर मैं अपनी तरीके से फ़ोल्ड करके फिर अरेंज कर देती हूँ, जहाँ जहाँ जो जो कपड़े होते हैं वहाँ वहाँ मैं उसको रख देती हूँ। और ये मेरा डेली का ही काम है, अगर मैं एक दिन भी ना करूँ तो कपड़े पाइल अप हो जाते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि रात को सोने से पहले एक बार सारे कपड़े मैं अरेंज करती हूँ, जिसके भी जहाँ जहाँ जिसके कपड़े हैं उस रूम में उसको मैं रख के आती हूँ। जैसे मेरी बड़ी बेटी के कपड़े होते हैं तो उसको मैं उसके रूम में रख के आती हूँ, वो अपना अरेंज कर लेती है, और छोटी बेटी के कपड़े उसके रूम में वो भी अपना अरेंज कर लेती है। तो इस तरह से जो मेरा रेगुलर का घर का जो काम है वो चलता रहता है, और एक दिन भी ना करो तो पाइल अप हो जाता है। ये हर किसी जो हाउसवाइफ का प्रॉब्लम होता है, सबको ये पता ही होगा। तो इसलिए ये कर रही हूँ और करते करते सोच रही हूँ कि ये जो हम लोग बिज़ी रहते हैं ना, ये काम में जो बिज़ी रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि हम लोग काम में बिज़ी है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे, हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो इसी थॉट के साथ ही मैं कर रही थी। और बाकी डिनर हम लोग का हो चुका है, और मैंने किचन सारा साफ़ कर दिया है। और अभी मुझे मैं एक कटोरी ढूंढ रही हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा दही खाऊंगी। दही मतलब खट्टी दही नहीं, जो एक मिष्टी दोई मिलता है, मतलब मीठा जो दही होता है ना, तो कभी कभी मुझे खाने के बाद बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग हो जाती है। तो मैं दही खा लेती हूँ अगर मुझे क्रेविंग हो जाती है तब। और उसके बाद मुझे एक्चुअली मेरे हस्बैंड जब घर पे होते हैं ना तो वही ये सब काम करते हैं कि दरवाज़ा बंद करना है, बाहर के लाइट्स ऑफ करने हैं। और अभी इन दिनों वो है नहीं, ऑफिशियल काम से गए हुए, तो मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। तो मैं अपने दिमाग में ज़ोर लगा के मुझे ये याद रखना पड़ता है कि बाहर के लाइट्स मुझे ऑफ़ करने हैं और मेन डोर वगैरह ये सब लॉक करना होता है और लाइट्स वगैरह ऑफ़ करना होता है, क्योंकि ये काम उन्हीं का ही है। जैसे घर में हम लोग होते हैं ना कि काम बटे हुए रहते हैं
कि हस्बैंड ये करेंगे, मैं ये करूँगी। तो जब वो नहीं होते ना तो फिर मैं अपने दिमाग में ज़ोर लगा के वो सारे काम सोचती हूँ कि अच्छा ये करना है, या फिर मार्केट जाके ये कुछ लाना है, ये सब। और ये नेक्स्ट दिन का मॉर्निंग है और मैं यहाँ पे एक कॉर्सेट जो बॉडीज होता है ना, उसका जो पैटर्न है उसको ड्रॉ कर रही हूँ न्यूज़पेपर में, और यूट्यूब में ट्यूटोरियल देख के ही कर रही हूँ, क्योंकि कॉर्सेट बॉडीज़ जो प्रॉपर कॉर्सेट बॉडीज़ होता है वो कभी मैंने कट नहीं की थी, कभी मैंने उसका पैटर्न भी नहीं बनाया था। और मुझे ये जो अभी नए फैब्रिक्स मैं लाई हूँ अपने बुटीक में, तो मुझे एक कॉर्सेट ड्रेस बनाना था। एक नहीं, मुझे कई सारे बनाने, तो मैं एक के साथ अभी एक्सपेरिमेंट करके देख रही हूँ। तो मैंने वो पैटर्न न्यूज़पेपर पे काट लिया, उसके बाद फिर उसको लाइनिंग में काटा, और अभी मेन फैब्रिक में काट रही हूँ मैं इस तरह से। और जितने सारे जो पैटर्न्स थे वो सारे मेरे कट के हो गए थे, तो वो कुछ कैसा दिख रहा था वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो मैं बहुत ही ध्यान से सारे पैटर्न्स को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के काट रही थी, और थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस भी था कि मैंने कभी ये बनाया नहीं है एकदम प्रॉपर जो कॉर्सेट बॉडीज़ होता है, तो पता नहीं वो कैसा बन के आएगा। तो ये जो सारे पैटर्न के पीसेस थे वो कुछ इस तरह से दिख रहे थे, तो मैंने सबको एक साथ स्टिच करके फिर बॉडीज़ मैंने रेडी कर लिया था। और ये पूरा जो ड्रेस जब बन के हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। पर अभी बस उसका मैं बॉडीज़ से ही रेडी कर पाई हूँ, और बॉडीज़ कैसा दिख रहा है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो बॉडीज़ जब बन के हो गया, जब मैंने अपनी बॉडी में उसको लगा के देखा तो वो कुछ ऐसे दिख रहा था, और पूरा प्रॉपर ड्रेस मैं आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो जैसे अभी मैंने वो उसे जो ड्रेस में बना रही थी उसको मैंने वैसे का वैसे रख दिया, क्योंकि मुझे अभी जाना है बुटीक। सुबह सुबह मैं घर पे ही जितना काम हो सके वो कर लेती हूँ, और फिर लंच करने के बाद मैं चली जाती हूँ बुटीक, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे काम देखने होते हैं, ऑर्डर्स देखने होते हैं कि कितना हुआ है। तो इस तरह से मैं रेडी होके गई वहाँ पे। और ये जो मैंने आपको दिखाया था मेखेला सदर, उसका एक लहंगा मैंने अपने हेल्पर को बोला है कि बनाने के लिए। मैंने सारा उसको मतलब कट वगैरह करके दिया है, और सारी इंस्ट्रक्शंस मैं उसको दे रही हूँ कि इसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। तो मैंने उसको बोला है कि नीचे ये हेमिंग में ये हॉर्स हेयर लगाने के लिए। तो इसी तरह से मैं उसको दिखा रही हूँ। और शाम, आजकल अंधेरा यहाँ पे थोड़ा देर से हो रहा है, अभी 6 बज रहे फिर भी रोशनी है और पूरी बारिश हो रही है। तो मैं गाड़ी गराज में रख के सोच रही हूँ कि कैसे जाऊँ अभी घर तक। तो मैं भागी भागी फिर आ गई, और आई इवनिंग मैंने अपनी बेटी के साथ ओरियो केक बनाया, फिर चाय थोड़ा सा एंजॉय किया, और हम लोग दोनों बैठ गए थे देखने के लिए एक मूवी। हमारे टाइम की मूवी है, कभी खुशी कभी गम। तो एक्चुअली पू का कैरेक्टर है, तो वो इंस्टाग्राम में आजकल थोड़ा सा वायरल हो रहा है ना, तो मैंने बोला कि चलो तुमको मैं उसका ओरिजिनल मूवी ही दिखा देती हूँ। तो हम दोनों, इनफैक्ट तीनों परी भी आ गई थी, हम तीनों ने मिलके ये मूवी देखा। और बाकी व्लॉग भी यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आशा करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।